तो दोस्तों आप दूर वो देख रहे हैं 80 फीट के हनुमान जी की मूर्ति है और मैंने आपको पहले बताया था कि इस जगह पर हनुमान जी का भी संबंध है। ये वो कुटिया है जहाँ पर माता सीता ने लव को जन्म दिया था। यहाँ पर लोग जो हैं ईंटों से इमारतें बनाते हैं और मनोकामना करते हैं कि परमात्मा कृपा करे और उनके जो मकान है जो भवन है उनकी इमारतें भी ऐसे ही बनते रहे। तो ये कह सकते हैं कि मन्नत स्वरूप ऐसे ईंटों पे ईंटें रख के यहाँ पर वो इमारतें जो हैं वो बनाते हैं। तो मंदिर के बाहर यहाँ पर जो है स्मृति चिन्ह लगा हुआ है, तीर और कमान। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि भगवान वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी थी, तो इसलिए यहाँ पर प्रतीक के स्वरूप में ये लगाया हुआ है। तो हम आगे चलते हैं और मतलब शर्मा जी का तो दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, तो वहीं पे बैठ जा रहे हैं। 2-2 मिनट निकल रहे हैं तो शर्मा जी फिर उधर भाग रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब हम लोग अपने तीर्थों को कवर करते हैं, क्योंकि हमारे ब्लॉग आप देख रहे होंगे कि हफ्ते में 1 या 2 ही आते हैं। उसका कारण ये है कि भाई मैं टीचर हूँ और क्लासेस हमारी चलती हैं, तो सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही मैं ब्लॉग बनाता हूँ और ज़्यादातर ब्लॉग मेरे जो होते हैं वो हिस्टोरिकल या रिलीजियस होते हैं, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को साइंस मैथ के अलावा जो है अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में भी पता हो। तो धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन ये है कि 1-2 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई है तो मौसम बिल्कुल जो है, क्यों शर्मा जी, है ना, मौसम थोड़ा सा सुहाना है। तो अभी चल रहे हैं मेन, हमने अभी दर्शन कर लिए थे, तो अभी और भी काफ़ी यहाँ पर ऐतिहासिक जगह है, तो उसके बारे में भी पूर्ण रूप से आपको, उस इतिहास के बारे में पूर्ण रूप से आपको जानकारी देंगे। हो सकता है ये व्लॉग मैं 2 पार्ट्स में कर दूं, तो अगर लेंथ ज़्यादा ना हुई तो मैं 1 पार्ट में ही जो है इस पूरे व्लॉग को रखूँगा। तो चलिए फिर आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे करके ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि सरोवर के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। तो आधा सरोवर इस तरफ है और आधा सरोवर इस तरफ है, और वो भगवान हनुमान जी की मूर्ति है। तो उनके बारे में भी बताऊंगा कि इस मंदिर के साथ जो है वो भगवान हनुमान जी का क्या संबंध है, कैसे उनका जो रिश्ता है इस मंदिर, इस जगह के साथ जुड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं और फिर आपको बताते हैं। माथा टेक के हम आ गए थे, तो मैं सीढ़ियों पे भाई यहाँ पर रह के बैठ गया और यकीन मानना इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इतना बढ़िया सुकून मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ ना, इस जगह के बिल्कुल साथ ही ये ऐतिहासिक मंदिर है जिसमें लव और कुश जो है थे अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, और इस जगह पर लव और कुश का जन्म हुआ था। और वो भी आपको भी दर्शन करवाएंगे कि कैसे जो कुश थे उनका जन्म हुआ, और अंदर अगर महंत जी होंगे तो उनसे भी बात करेंगे। तो बस चलते हैं शर्मा जी के साथ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बैठकर पहले इस मंदिर की अलौकिक आभा को महसूस करना चाहता हूँ। तो मैं तो अभी यहाँ पे 5-7 मिनट बैठूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। तो दोस्तों अभी हम उस जगह पर हैं जहां पर भगवान वाल्मीकि जी ने श्री राम जी के भी 10,000 वर्ष पूर्व रामायण की रचना की थी, और ये उनकी वो पाठशाला है जहां पर बैठकर जो लव और कुश थे वो भगवान वाल्मीकि जी से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो आइए आपको उस पाठशाला के हम दर्शन भी करवाते हैं और वो स्थान बताते हैं जहाँ पर रामायण की रचना की गई। और बहुत ही ये कह सकते हैं पूजनीय, बहुत ही आस्था वाला ये स्थान है। तो इसके बिल्कुल साथ में ही यहाँ पर धूना साहिब है, जो निरंतर 24 घंटे यहाँ पर धूना चलता रहता है। और वो धूना आम धूना नहीं है, उसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है। और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस तीर्थ का जो सबसे कह सकते हैं कि मेन पॉइंट या सबसे महत्वपूर्ण जो आस्था वाला स्थान है वो ये धूना साहिब है। तो अभी आपको जाकर उस धूना साहिब के हम लोग दर्शन भी करवाते हैं। शर्मा जी आओ जी। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग अंदर जाकर पाठशाला के अंदर दर्शन करवाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पाठशाला के ऊपर लिखा भी गया है लव कुश पाठशाला।
वो भगवान वाल्मीकि जी महाराज इस जगह पर बैठकर लव कुश जैसे महान योद्धाओं को विद्या और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते थे। तो ये पूर्ण जैसे प्राचीन और पुराने समय का ही ढांचा है, जो कह सकते हैं बनावट है, वो रखी गई है, ताकि कहते हैं ना कि ऐतिहासिक चीज़ों को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो ये पाठशाला के हम लोग अंदर आ चुके हैं जी, और शर्मा जी वगैरह जो हैं वो माथा टेक रहे हैं। जय भगवान वाल्मीकि जी की, जय श्री राम। और ये देखिए, ये जो चित्र हैं, ये स्वरूप हैं, वो बताते हैं कि कैसे लव और कुश जो थे वो भगवान वाल्मीकि जी के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। और यहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी का स्वरूप भी है और भगवान हनुमान जी का स्वरूप इस जगह पर है। और ये पाठशाला के अंदर का यहाँ पर जो है वो दृश्य है। तो माथा टेकते हैं और उसके बाद प्रसाद लेकर चलते हैं जी बाहर। अभी हम लोग अंदर आके बैठे हुए थे, तो यहाँ पे हमारे महंत जी, हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि इस जगह का जो महत्व है, क्योंकि हम लोग तो आपको वही बता सकते हैं जो हम पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं, लेकिन किसी तीर्थ के बारे तो वहाँ के संत ही बता सकते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है उस जगह के ऊपर, उस स्थान के ऊपर समर्पित कर दिया होता है। तो सबसे पहले जय श्री राम जी, जय वाल्मीकि जी महाराज। तो पंडित जी, ये जो पाठशाला है, ऐसा हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि यहाँ पर लव और कुश जी जो थे वो भगवान वाल्मीकि जी से शिक्षा लेते थे, शास्त्र और शास्त्र की। तो आप इस जगह के बारे में बताइए कि कैसे यहाँ पढ़ाया लिखाया, शस्त्र विद्याएं सिखाई। उससे पहले वाल्मीकि जी ने यहाँ तप किया जी और रामायण की रचना की थी जी। यहाँ के महंत जो हैं मंजीत गिरी जी महाराज हैं जी, इस समय, जिनके फोटो लगे हुए हैं। जी जी जी। और नीचे बौड़ी है, सीता माता जहाँ स्नान करती थी, और इधर साइड से सीता माता की कुटिया है जहाँ बेटे को जन्म दिया। सामने घोड़ा बांधा था जी। यहाँ लव कुश को पढ़ाया लिखाया, शस्त्र विद्याएं सिखाई जी। ये वो जगह। तो पंडित जी, हमने ऐसा भी सुना है कि जैसे अभी तो दूर दूर से हम आए हैं तो शहर सारा बस गया है, तो कहते हैं कि जब भगवान वाल्मीकि जी यहाँ पे आश्रम बनाकर रहते थे, जहाँ माता सीता जी जब महलों को त्याग कर यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पर बहुत बड़ा और घना जो था वो जंगल था। तो उस जंगल का नाम मेरे ख्याल से तपोवन था। तपोवन, हाँ, तपोवन नाम का ये जंगल था। तो यहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी जो थे वो आश्रम यहाँ पे चलाते थे। तो ये जगह वो है जहाँ पे वो शिक्षा दीक्षा करते थे, और ये इसी जगह पर बैठ के रामायण यहाँ बैठ करके तप किया था पहले, और तप करने के बाद में राम के अवतार लेने से 10,000 वर्ष पहले रामायण की रचना की इसी स्थान पर। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। तो चलते हैं फिर आगे चलकर। आपको जैसे कि पंडित जी ने भी बताया और मैंने भी बताया था कि साथ में ही वो दूना साहिब है, जहाँ पर माता सीता की कुटिया भी, और वहाँ पर कुश का जन्म हुआ था। तो पंडित जी, लव का जन्म भी यहीं पे हुआ था? लव को जन्म दिया था। कुश को तो वाल्मीकि जी ने 1 महीने बाद कुशा से निर्माण किया था। जी जी। और इसी जगह पर, मतलब लव का जन्म भी इसी जगह पे हुआ था। ठीक है जी, लव और कुश की जन्मभूमि है। तो चलिए फिर चलते हैं, आपको वहां पे दर्शन करवाते हैं। जय श्री राम पंडित जी। ये देखिए, छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर भी बने हुए हैं। तो ऐसे जैसे हम मेन कुटिया से बाहर निकले तो यहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ है, और भगवान वाल्मीकि जी का स्वरूप और श्री राम जी का और लव कुश जी का स्वरूप यहाँ पर लगा हुआ है। तो हर एक छोटे से छोटे मंदिर के भी आपको जो है वो दर्शन करवाएंगे, क्योंकि आपका प्यार, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें और ज़्यादा हिम्मत देते हैं कि हम और लगन के साथ अपने ब्लॉग्स जो हैं वो बनाएं। तो दोस्तों, अभी मैं जिस जगह पर आपको ले जाने वाला हूँ ना, वो कुआं है जहाँ पर माता सीता जी जो थे वो स्नान करते थे। और कहते हैं कि जिन औरतों के जो कहते हैं बच्चा नहीं होता, तो वो यहाँ अगर सच्चे मन से स्नान करते हैं तो उनके यहाँ संतान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ अंदर तो जाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेडीज ही जा सकते हैं। तो वो बाहर से ही आपको बता देता हूँ। ये मेन हमारा जो गर्भ मंदिर है, और ये बीच में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो पाठशाला है लव कुश की और मेन मंदिर वाल्मीकि जी के मेन मंदिर के बीच में ही ये कुआं है, जहाँ पर माता सीता जी थे वो
स्नान करते थे। अभी आपको लेके जाने वाला हूँ मैं धूना साहिब में। यहाँ पर लोग जो हैं ईंटों से इमारतें बनाते हैं और मनोकामना करते हैं कि परमात्मा कृपा करे और उनके जो मकान है, जो भवन है, उनकी इमारतें भी ऐसे ही बनते रहें। तो ये कह सकते हैं कि मन्नत स्वरूप ऐसे ईंटों पे ईंटें रख के यहाँ पर वो इमारतें जो हैं वो बनाते हैं। तो जहाँ पर अब हम जा रहे हैं ये तप स्थान है भगवान वाल्मीकि जी का, जहाँ पर धूना निरंतर 24 घंटे यहाँ पे चलता रहता है। तो पिछली वीडियो में भी यहाँ पर आया था, तो मैंने महंत जी से इंटरव्यू भी किया था और इन्होंने इस धूने के बारे में हमें बताया भी था कि ये त्रेता युग से, सदियों से, भगवान वाल्मीकि जी के समय से ही ये जो धूना चलता आ रहा है। और इसी जगह पर जो कुश का था वो जन्म हुआ था, जन्म मतलब लव का हुआ था, तो कुशा में प्राण डाले थे भगवान वाल्मीकि जी के। अगर महंत जी समय देते हैं तो उनके जो मुख से भी है इस वाणी को हम लोग सुनेंगे। तो ऐसे यहाँ पर जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, संतान प्राप्ति होती है, तो वो यहाँ पर ऐसे खिलौने वगैरह जो हैं वो चढ़ाते हैं। तो ये देखिए, तो चलिए माथा टेकते हैं और अंदर पहले पंडित जी से मैं मंत जी से बात कर लेता हूँ। जय श्री राम जी, जय वाल्मीकि जी महाराज। हर हर वाल्मीकि। गुरु महाराज ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੀਰਥ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਆ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤ੍ਰੇਤਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ। ਰਾਮਾਇਣ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਚ। ਅੱਛਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਧੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲੌਣੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਮੰਨਤ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਖਿਲੌਣੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, 3 ਵਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ 601 ਰਕੀਸ਼ੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਚੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਵ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਕੀਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰਚੀ, ਉਹ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਵ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ
ਰਚੀ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਲਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਲਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਰਚੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸੀਤਾ ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਮ ਨੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੀਤਾ ਮਨ ਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਏ ਸਨ। ਜੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਰਹੂਗਾ, ਵੀ ਰਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਧੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਲਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਏ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी रहो। ये वो कुटिया है जहाँ पर माता सीता ने लव को जन्म दिया था। तो अभी ये पक्की बनवा दी गई है क्योंकि इतिहास को बचाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक का जो है सहारा लिया जाता है। तो कहते हैं कि इस मंदिर में जो ईंट लगी है यानी इस कुटिया को जो पक्का करवाया गया है, ये मुगल बादशाह जहांगीर ने इसको लगाया था। क्योंकि जैसे हम लास्ट वीडियो बनाने आए थे पिछले साल, तो यहाँ पर ही एक संत बैठे थे तो उन्होंने बताया था कि मुगल बादशाह जहांगीर ने इस मंदिर को पक्का करवाया था और उसने ये आदेश दिया था अपनी सेना को कि इस पवित्र मंदिर की ईंट जो है वो नीचे ना गिरने पाए, यानी जमीन को ना छू पाए। तो इस तरीके से इस ईंट को उठाकर या घोड़ों के द्वारा जैसे भी हो, लेकिन बिना जमीन को छुए ये ईंटें यहाँ पर लाई गई और इस कच्ची कुटिया को यहाँ पर पक्का करवाया गया था। तो इस कुटिया के भी हम लोग जो है वो दर्शन करते हैं और उसके बाद चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर जो कहते हैं कि लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांधा था। तो दोस्तों आप दूर वो देख रहे हैं 80 फीट के हनुमान जी की मूर्ति है। और मैंने आपको पहले बताया था कि इस जगह पर हनुमान जी का भी संबंध है, क्योंकि जब भगवान श्री राम जी के द्वारा अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया तो उस घोड़े को पकड़ा था जी भगवान वाल्मीकि जी के 2 शिष्य लव और कुश ने, जो भगवान श्री राम जी के इस पुत्र थे। तो उस घोड़े को छुड़ाने के लिए पहले लक्ष्मण जी सेना समेत आए तो उन्हें मूर्छित कर दिया गया था लव और कुश के द्वारा, और फिर भगवान हनुमान जी आए। तो कहते हैं कि जब भगवान हनुमान जी यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि कैसे छोटे छोटे बालकों ने जो इतनी बड़ी राम जी की सेना है उसे मूर्छित कर बंदी बना लिया है। तो ऐसे कोतों को देखकर वो हैरान रह गए, और जब उन्होंने पता लगा कि ये भगवान श्री राम जी के ही पुत्र हैं तो उन्होंने जानबूझकर अपने आप को बंधवा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके हाथों उनके आराध्य उनके भगवान श्री राम जी के जो पुत्र हैं उन्हें किसी प्रकार की चोट लग सके। तो दोस्तों इसीलिए वो हनुमान जी का मंदिर भी है, वहाँ पर भी जाकर आपको दर्शन करवाएंगे। और आपको बता दूं कि ये जो सरोवर है यहाँ पर माता सीता ने जब अपने इस काल की जो जीवन लीला थी उसे समाप्त किया था, यानी त्रेता युग की बात कर रहा हूँ मैं। जब
उनका जाने का समय हुआ इस धरती से, तो आपको जैसे पता है कि माँ सीता का जो जन्म है वो भी धरती से हुआ था, और उन्होंने अपना जीवन जो था समाप्त किया था तो इसी सरोवर में वो समा गए थे। यानी कि महलों को छोड़, अयोध्या को छोड़ जब वो इस जगह पर पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने गुरुजी के ही इस आश्रम में पनाह ली। यहाँ पर ही उन्होंने अपने बाकी का जीवन व्यतीत किया, और इसी सरोवर में समाकर ही उन्होंने अब त्रेता युग में अपने जीवन की जो समाप्ति कर ली। तो ऐसा महान तीर्थ है ये।